यस हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे सभी? प्रथम नमस्ते। पूजा, देवेश, सृष्टि। पूजा, थैंक यू। जल्दी से आ जाओ सारे, स्टार्ट करेंगे फिर। मैं एक सेकंड बुक लेके आया यार, बुक रह गई। जल्दी आओ सारे। यस आ जाओ सारे। श्रुति नमस्ते। वेरी गुड सूरज। कोई नहीं, प्रथम मैं कराऊंगा वेक्टर जैसे, डोंट वरी। अच्छा, तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स में कितना सिलेबस हो गया? कब तक हो जाएगा कंप्लीट? हम पीछे तो नहीं चल रहे हैं? हम पीछे तो नहीं चल रहे हैं? अमन गुड इवनिंग। या सूरज। तो हमने एरिया शुरू किया था, आज एरिया को ख़त्म करेंगे, है ना? आज एरिया को ख़त्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने थोड़े आसान आसान सवाल कराए थे तुम्हें, आज थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। राम राम अमित। दिसंबर एंड तक होगा सब में। ठीक है प्रथम। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक 2 क्लास। अच्छा, ठीक है अमन। हाँ तो हमारा नवंबर, हमारा दिसंबर शायद स्टार्ट में हो जाएगा मे बी, है ना? अब ये देख लो कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कितनी क्लास देंगे। एक 5 क्लास मैक्सिमम देंगे। तो फ्राइडे को शुरू होगा, नेक्स्ट पूरा वीक लग जाएगा, है ना? ये वीक ख़त्म कब होगा? 15 को। 15 को ये वीक ख़त्म होगा, और फिर अगला वीक ख़त्म होगा 23 को, 22 को नवंबर। फिर 22 के बाद 29 को होगा, 30 के बाद 30, 31, एक क्लास वहाँ से भी आ जाएगी, तो हमें 3 क्लास मिलेंगी। हाँ तो हमारा वेक्टर भी हो जाएगा आधा, हमारा आधा वेक्टर भी हो जाएगा इस मंथ में, अगर कोई छुट्टी नहीं हुई तो हमारा वेक्टर हो जाएगा इस मंथ में आधा। और फिर 3D मुझे लग रहा है कि हो सकता है नवंबर में भी हो जाए, पर नवंबर में तो खैर घसीटना तो नहीं है। बाकी दिसंबर, 10 दिसंबर तक तो इजीली हो जाएगा तुम्हारा सिलेबस, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है। विभा धन्यवाद। अनुप्राश गुड इवनिंग। कोई प्रॉब्लम हुआ तो नवंबर में संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लें। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे नहीं लगता, और बाकी हुई तो फिर हम ले लेंगे, कोई बात। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो तुमने एरिया के क्वेश्चंस ट्राई किए? मैंने कहा था कि लास्ट क्लास में मैंने बेसिक बेसिक से क्वेश्चन ट्राई कराए थे, तो तुमने ट्राई किए एरिया के क्वेश्चन? एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज करने की कोशिश करी, और इधर उधर से जो भी बुक से क्वेश्चन करने की कोशिश करी, बेसिक क्वेश्चन। तो आज मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। मैं तो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, ये एग्जाम आइडिया है, इसमें से ही करा रहा हूँ मैं तो, पूरा प्रीवियस ईयर करा दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो उससे ही हो जाएगी सारी की सारी तैयारी, हर टाइप के क्वेश्चन तुम्हें आ जाएंगे करने। ठीक है, चलो करें। अच्छा, तुमने वो वन शॉट वीडियो मैंने देखने को कहा था, वो देखा? वन शॉट वीडियो देखा कि नहीं देखा? उसके अंदर मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए थे। जो वन शॉट वीडियो वाले क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चन मैं क्लास में नहीं कराऊंगा, दोबारा दोबारा कराने का क्या फायदा, मैं यहाँ पे अलग क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो वन शॉट वाले जो क्वेश्चन है वो वहीं से कर लेना, वन शॉट में से। ठीक है, आज देख लेना, चाहे अगर नहीं देखे हैं तो कल देख लेना,
वो वन शॉट का 1-1.5 घंटे का ही लेक्चर है, बस उसको देख लेना। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराए हैं, वो क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, 5-7 क्वेश्चन वहाँ से हो जाएंगे और यहाँ पे मैं कराऊंगा तो हो जाएंगे काफ़ी तुम्हारे, ठीक है। चलो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब वहाँ पे मिसलेनियस का एक आधा क्वेश्चन कराया था अनुप्राश। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है CBSE 2023 के अंदर। आज थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू √3x एंड द कर्व y इज इक्वल टू रूट में 4 - x² एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर निकालना। गुड इवनिंग सचिन। कर्व पहचानो। ये वाली तो स्ट्रेट लाइन ही है जो मैंने जाते जाते लास्ट क्लास में बताई थी तुम्हें। ये वाली तो वही स्ट्रेट लाइन ही है तुम्हारी, है ना। ये क्या है, ये कौन सा कर्व है बताओ। जो सेकंड वाला कर्व दिख रहा है ये कौन सा कर्व है, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है, फिर ड्रॉ करेंगे। जो तुम्हें ये दूसरे नंबर वाला कर्व दिख रहा है ये क्या है, ये क्या है ये। धन्यवाद प्रथम। सर्कल है ना, ये सर्कल है। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 - x², यानी कि x² + y² इज इक्वल टू 4। यानी कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, जिसकी रेडियस 2 है। सेंटर 0 0 है और रेडियस क्या है, 2 है। ये सर्कल है। तो हमारा सर्कल कुछ ऐसा है जिसका सेंटर कितना है, 0 0, रेडियस 2 है। ये सर्कल है 2, 0 और यहाँ पे है -2, 0। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कैसे जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन भी बनानी बताई थी। y इज इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन है, m की वैल्यू पॉजिटिव है। m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ऐसे जाएगी, m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बना दो, हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन में से पास करते हुए ऐसे जाएगी। ये हमारी स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू √3x। पहला काम क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पहला काम क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। हेलो रुचि। तो इस लाइन को उठाओ, इस कर्व में रख दो, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा x², y की जगह क्या रख दो, √3x। तो 3x² इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये बन जाएगा 4x² इज इक्वल टू 4। x² की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि x की वैल्यू 1 एंड -1 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 एंड -1। x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। -1 लोगे तो -√3। तो 2 पॉइंट्स बन गए। ये वाला पॉइंट तो कितना होगा, 1, √3, और ये वाला पॉइंट कितना होगा, -1, -√3। अच्छा आगे देखो क्या कह रहा है। इस लाइन के बीच में, सर्कल के बीच में, y एक्सिस के बीच में, x एक्सिस के साथ नहीं, y एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट के अंदर कौन सा एरिया बन रहा है, विद रिस्पेक्ट टू y करा रहा है सारा काम, x नहीं करा रहा, विद रिस्पेक्ट टू y। तो विद रिस्पेक्ट टू अगर y देखेंगे तो क्या हमारा ये वाला एरिया नहीं बन रहा है, बताओ। विद रिस्पेक्ट टू y में ये वाला एरिया बन रहा है, हाँ है ना, विद रिस्पेक्ट टू y, और पहले क्वाड्रेंट में, बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाओ लाइंस, ऐसे ही बना लो यार, ठीक है। ये एरिया बनेगा, है ना। ये एरिया मुझे कैलकुलेट करना है। अब ये एरिया y के रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में नहीं है। तो y के रिस्पेक्ट में ये एरिया निकालने के लिए हमें y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना चाहिए। हमें किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना चाहिए, y पे। तो y के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कैसे होगा, यहां से y के ऊपर परपेंडिकुलर ये ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये वाला परपेंडिकुलर कितने पे ड्रॉ होगा, y कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे कितना है, √3। तो ये 0, √3 पॉइंट पर डलेगा, और ये वाला पॉइंट कितना होगा, 0, 2 होगा।
क्योंकि रेडियस 2 है। तो एरिया कैसे निकलेगा, देखो पहले क्या करोगे, 0 से लेके √3 तक लाइन का इंटीग्रेशन कर देंगे। 0 से लेके √3 तक लाइन का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। और फिर √3 से लेके 2 तक सर्कल का इंटीग्रेशन कर देंगे। √3 से लेके 2 तक सर्कल का इंटीग्रेशन कर देंगे तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा। पर ये y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, समझ रहे हो, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दोनों कर्व में से हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पहले 0 से लेके √3 तक लाइन के अंदर से x निकालो। लाइन के अंदर से x कितना आएगा, y/√3 dy। और फिर √3 से लेके 2 तक क्या करो, सर्कल में से x निकालो। ये y दिया हुआ है पर हमें x निकालना पड़ेगा। तो सर्कल के अंदर से x कितना आएगा, रूट में 4 - y²। तो सर्कल में से निकाल के रखेंगे यहाँ पे, रूट में 4 - y² dy, ये आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो 1/√3 बाहर रहेगा, ये हो जाएगा y²/2, y का इंटीग्रेशन 0 से √3। और इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया था 4 - y/2, रूट में सेम, इस पे लिमिट लगा दो चाहे यहीं पे √3, प्लस में a²/2 साइन इनवर्स y/a। ठीक है, इस पे भी लिमिट लग जाएगी √3 से 2। ठीक है, अब देखो 1/2√3, अपर लिमिट रखो 3 रखोगे तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, और लोअर लिमिट 0 रखोगे तो 0, है ना। प्लस में अब यहाँ पे अपर लिमिट रखो, जब 2 रखोगे तो यहाँ तो 2/2 बन जाएगा और ये 4 - 4 हो जाएगा। 4 - 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस में लोअर लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा, √3/2, और यहाँ पे √3 रखोगे तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 - 3 हो जाएगा 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1। प्लस में ये 2 पे कट जाएगा, प्लस में 2। अपर लिमिट रखोगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा π/2। लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन इनवर्स √3/2, यानी कि 60 डिग्री पे होता है, π/3, तो यहाँ हो जाएगा π/3। समझ गए। तो ये वाला तो कितना हो गया, देखो √3 से 3 कट जाएगा, ये हो गया √3/2, यहाँ पे माइनस का √3/2, और ये कितना हो जाएगा, π/2 में से π/3 गया तो π/6। 90 में से 30 नहीं 90 में से 60 गया, 90 में से 60 गया तो 30 बच जाएगा, यानी π/6, और उसको 2 से गुना कराओगे तो π/3 हो जाएगा, प्लस में π/3। तो ये तो कैंसिल कर गया, तो कितना हो गया, π/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया, π/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हो गई बात। और क्वेश्चन देखो, अब कई बार हमारे पास ना ये इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं। कई बार हमारे पास क्या आते हैं, इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन। जैसे कि ये एरिया पूछा है, ये भी CBSE 2023 में आया हुआ है। इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन क्या, फाइंड द एरिया, इस तरीके से दे देता है, देखो x, y such that y² is less than equal to 2x and y is greater than equal to x - 4, ये दे दिया। इस तरीके से हमें कई बार क्या दे देता है, इनइक्वलिटीज दे देता है। अब इनइक्वलिटीज में कैसे सोल्व करना है, कैसे नहीं करना है, ये समझते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें इनइक्वलिटीज में घबराना नहीं है, ठीक है, इनइक्वलिटीज से घबराना नहीं है, एकदम नॉर्मल होके काम करना है। बस इनइक्वलिटीज का फर्क क्या आएगा वो देखो। सबसे पहले तो तुम इन इनइक्वलिटीज को इक्वल टू बनाओ और कर्व खींचो, कर्व है क्या। सबसे पहले तो इनइक्वलिटीज का
स्क्वायर यूनिट लिखना है। मैंने क्या लिख दिया, यूनिट्स, हाँ स्क्वायर यूनिट्स, हाँ एरिया है ना, तो एरिया स्क्वायर यूनिट्स होता है, लिखना है ये। तो सबसे पहले तो क्या काम करो, इक्वेशंस बना लो इनकी, जो ये इनइक्वलिटी है इनको इक्वल टू बनाओ। पहले कर्व तो पता लगे क्या है, तो एक तो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x और एक क्या है y इज इक्वल टू x माइनस 4। पहले पता तो लगे ये चीज क्या है। ये तो एक स्ट्रेट लाइन है और ये क्या है, एक पैराबोला है। ये क्या है, एक पैराबोला। अब पैराबोला के ऊपर स्क्वायर किसके ऊपर लिखा हुआ है, y के ऊपर, तो y इज इक्वल टू 0 पे बनेगा। y इज इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस पे बनेगा, तो x एक्सिस पे या तो इधर बनेगा या उधर बनेगा। अब दूसरा जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, x का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या बनेगा, राइट वाला बनेगा, राइट वाला बनेगा। और वर्टेक्स कितना होगा, कहां से बनेगा, x में से क्या घट रहा है 0, y में से भी क्या घट रहा है 0, ठीक है। तो 0 0 से बनेगा हमारा एक राइट पैराबोला, ये 0 0 से हमारा ये एक राइट पैराबोला बन जाएगा। बिल्कुल अमन, ये बन गया राइट पैराबोला। अब बनाओ हमारी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन और बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन और बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार x को 0 रख देंगे, x को 0 रख दोगे तो y कितना हो जाएगा, माइनस का 4, और y को 0 रख दोगे तो x कितना हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू माइनस 4, ये x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू माइनस 4। तो जो मेरी स्ट्रेट लाइन है वो मेरी स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ये मेरी स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी। यहाँ पे तो ये x की वैल्यू कितनी है 4,0 है और यहाँ पे कितनी है 0,-4 है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालो, एक कट कहाँ कर रहे हैं एक दूसरे को, ये एक दूसरे को कट कहाँ कर रहे हैं। पहला काम तो यही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। y की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख देता हूं, है ना, या फिर x की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दो, x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, y प्लस 4 आएगी, तो x की वैल्यू उठाओ और यहां रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में y प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस 8। इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बन जाएंगे, माइनस का 4 और प्लस का 2, ठीक है। तो y की एक वैल्यू तो आ गई 4 और एक y की वैल्यू आ गई माइनस का 2। y की वैल्यू जब 4 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y की जब वैल्यू 4 लेंगे तो x की वैल्यू 8 आएगी, और y की वैल्यू जब माइनस 2 लेंगे तो x की वैल्यू प्लस का 2 आएगी। एक पॉइंट तो बन गया मेरा जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव है, 8,4, ये तो 8,4 आ गया, और ये वाला पॉइंट क्या आ गया 2,-2। अब हमें ये नहीं पता कि एरिया कौन सा है। अब एरिया कहाँ का लेना है, ये एरिया लेना है, ये लेना है, कौन सा एरिया लेना है ये नहीं पता, ये डिसाइड करती है इनइक्वलिटी। अब ये इनइक्वलिटी कैसे डिसाइड करती है ये ध्यान से समझो। देखो पैराबोला के हिसाब से एरिया दो तरीके का हो सकता है, या तो पैराबोला के अंदर का या पैराबोला के बाहर का। जो पैराबोला के हिसाब से एरिया हो सकता है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो पैराबोला के अंदर या पैराबोला के बाहर, दो तरीके का हो सकता है। और लाइन के अकॉर्डिंग जो एरिया है, लाइन के अकॉर्डिंग एरिया या तो लाइन के ऊपर की तरफ हो सकता है या लाइन के नीचे की तरफ हो सकता है। अब ये पता कैसे लगेगा, तुम्हें क्या करना है, पहले पैराबोला की बात करते हैं। तो या तो पैराबोला के अंदर होगा या पैराबोला के बाहर होगा, तुम कहीं का भी एक पॉइंट ले लो। सपोज तुमने पैराबोला के अंदर का एक पॉइंट ले लिया, पैराबोला के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लो, अंदर होना चाहिए, बाउंड्री पे नहीं। भाई जैसे 4,0 भी दिख रहा है, यहाँ पे 3,0 भी होगा, 1,0 भी होगा, है ना, 5,0 भी होगा, कोई भी एक पॉइंट उठाओ और वो उस इनइक्वलिटी के अंदर रख के देखो क्या वो उस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि मान लो 4,0 उठाया मैंने, ये पैराबोला के अंदर दिख रहा है, 4,0 को इसके अंदर रख के देखो, 4,0 को पैराबोला में रखो, y की जगह 0 और x की जगह 8, y की जगह 0 रखोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 8। क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है,
ये बात तो ट्रू है, ये बात तुम्हारी ट्रू है। ठीक है, हम रुचि उसको देखेंगे, अगर लास्ट में टाइम बना तो करा देंगे। क्या ये बात ट्रू है ना? तो इसका मतलब जो एरिया है वो पैराबोला के अंदर होगा। पैराबोला से बाहर का एरिया नहीं निकालना, पैराबोला से अंदर का एरिया निकालना है। समझ आ गई बात? सेम चीज लाइन के लिए करनी है। पैराबोला का तो डिसाइड हो गया। अब या लाइन के अकॉर्डिंग एरिया या तो लाइन के ऊपर का होगा या लाइन के नीचे का होगा। ये कैसे डिसाइड करें? अब कोई भी लाइन के लिए भी एक पॉइंट मान लो, या तो लाइन से ऊपर एक पॉइंट मान लो या लाइन से नीचे एक पॉइंट मान लो। जैसे मान लो लाइन से ऊपर तुम्हें ये ओरिजिन दिख रहा है, ओरिजिन सबसे आसान रहता है। ओरिजिन मैंने पैराबोला के लिए इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो पैराबोला के ऊपर था। अब ये लाइन है, लाइन के ऊपर की तरफ मुझे क्या दिख रहा है? ओरिजिन दिख रहा है। तो ओरिजिन को उठा के लाइन में रख के देखो क्या सेटिस्फाई हो रही है। ओरिजिन को उठाओ और लाइन में रख के देखो क्या सेटिस्फाई हो रहा है? 0 0। अगर मैं लाइन के अंदर 0 0 रख दूंगा तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -4, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। कह रहा है कि 0 जो है वो -4 या उससे बड़ा होता है। ये बात भी ट्रू है, यानी कि जो हमारा एरिया है वो ओरिजिन की तरफ आएगा। अगर ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता तो ओरिजिन से दूसरी तरफ आ जाता। अगर ये चीज फॉल्स आती तो ओरिजिन की तरफ नहीं आता, दूसरी तरफ आ जाता। अब ओरिजिन की तरफ आ रहा है, यानी कि लाइन का एरिया इधर होगा, ऊपर की तरफ। लाइन का एरिया ऊपर की तरफ होगा। अब देखो कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है दोनों के अंदर? दोनों के अंदर कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है? लाइन के अंदर, सॉरी लाइन से ऊपर और पैराबोला के अंदर। अगर ये रीजन तुम्हें बनाना हो तो क्या ये वाला रीजन नहीं बन जाएगा जो इन दोनों का कॉमन पार्ट है? जैसे हम 11वीं क्लास में देखते थे ना सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज को, जैसे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज को देखते थे वैसे ही तो चेक किया है। अब दोनों का कॉमन पार्ट ये बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ? यानी कि ये एरिया कैलकुलेट करना है मुझे। अब ये एरिया जो बनाया है, ये एरिया किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना तुम्हें आसान लग रहा है? ये देखो, सबसे पहले तुम्हें एक्स के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना आसान लग रहा है या वाई के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना आसान लग रहा है? बताओ। अगर इस एरिया की बात की जाए तो ये किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना इजी लग रहा है? कमेंट करो। सारे कह रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे आसान लग रहा है ये बताओ? कैसे करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन? भाई ये वाला पॉइंट पता है तुम्हें, चलो यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे कैसे? एक परपेंडिकुलर तो यहां से ड्रॉ कराओगे, फिर एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कराओगे, है ना? कैसे ही करोगे भाई? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने एरिया कैलकुलेट करोगे? एक्स के रिस्पेक्ट में तो कैलकुलेट करना मूर्खता है, इसके अंदर फुलिशनेस है एकदम, टोटली बेवकूफी। वाई के रिस्पेक्ट में देखो जरा, वाई के रिस्पेक्ट में देखो, शायद बात बन जाए। अगर वाई के रिस्पेक्ट में देखें तो यहां से एक परपेंडिकुलर ये डलेगा, एक परपेंडिकुलर तो यहां आएगा और एक परपेंडिकुलर यहां आएगा। वाई के रिस्पेक्ट दो परपेंडिकुलर आएंगे। और ये वाला जो पॉइंट है -4 कहाँ आ गया अमन? ये वाला पॉइंट कितना है? 0, -2 है। ये वाला पॉइंट क्या है? 0, -2। और ये वाला पॉइंट कितना है? 0, 4। अब जरा एक बात ध्यान से देखो, अगर तुम -2 से लेके 4 तक लाइन का इंटीग्रेशन कर देते हो, -2 से लेके 4 तक लाइन का इंटीग्रेशन कर देते हो, -2 से लेके 4 तक लाइन का इंटीग्रेशन कर दोगे,
तो ये सारा एरिया आ जाएगा वाई एक्सिस तक का, ये सारा एरिया आ जाएगा, ये सारा एरिया आ गया। और अगर -2 से 4 तक, -2 से 4 तक अगर तुमने पैराबोला का इंटीग्रेशन कर दिया, -2 से 4 तक पैराबोला का इंटीग्रेशन कर दिया, तो फिर ये वाला एरिया आ जाएगा, तो ये खाली पार्ट वाला एरिया दिख रहा है। और अगर दोनों को घटा देंगे तो ये वाला एरिया बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? कल मैंने बताया था ना, जो ऊपर वाला कर्व होता है उसमें से नीचे वाले कर्व का एरिया हटा देते हैं। समझ आई कि नहीं आई बात? तो अगर मैं -2 से लेके 4 तक लाइन का इंटीग्रेशन करूंगा तो ये पूरा आ जाएगा, और -2 से 4 तक अगर मैं पैराबोला का करूंगा तो ये छोटे वाला एरिया आ जाएगा। दोनों को घटा देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। यानी कि मेरा एरिया क्या बनना चाहिए? मेरा एरिया बनना चाहिए -2 से लेके 4 तक पैराबोला का पैराबोला का x निकालना पड़ेगा। पैराबोला का x कितना हो जाएगा? y² 2 dy। और सॉरी लाइन ऊपर तो लाइन है ना, लाइन का करना है, लाइन ऊपर है, तो कितना होगा? लाइन में से x कितना निकलेगा? y+4 dy। और -2 से लेके 4 तक ही पैराबोला का कर देंगे, जो कि कितना हो जाएगा? y² 2 dy। सर पता कैसे चलेगा कि कौन सा एरिया बड़ा है? देवेश, अंधे को भी दिखेगा कि एरिया कौन सा बड़ा है। तेरे को यहां से दिख नहीं रहा कि कौन सा एरिया बड़ा है? पैराबोला के नीचे का एरिया तो ये है, पैराबोला के नीचे का तो एरिया ये वाला है, ये तो पैराबोला के नीचे का एरिया है। और लाइन के नीचे का एरिया कौन सा है? लाइन के नीचे का एरिया ये वाला है। कौन सा बड़ा है? ये तो गजब बात कर दी। कौन सा एरिया बड़ा है? ये वाला बड़ा कि पहले वाला बड़ा? ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन दोनों सेम ही है तो एक में ही कर लो, चाहे लिमिट सेम है ना, तो इसको एक में ही कर लो, एक में ही हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे, y का हो जाएगा y² 2 प्लस का 4y माइनस का y³ 3, यानी कि 6 हो जाएगा, -2 से लेके 4 तक। तो यहाँ 1/2 हो जाएगा, अपर लिमिट रखोगे 4 का स्क्वायर तो हो जाएगा 16, माइनस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस में 4 इंटू अपर लिमिट रखोगे 4, माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस का 2, -1/6 अपर लिमिट रखोगे, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64, माइनस में -2 का क्यूब करोगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 16 में से 4 गए तो 12, 12 को 2 से डिवाइड कराओगे तो हो जाएगा 6। ये कितना हो गया? 4 और 2 6, 6 को 4 से गुना करोगे तो 24। और ये कितना हो गया देखो, 64 में 8 जोड़ दोगे तो 72, 72 को 6 से डिवाइड कराओगे तो 12, तो 24 में से 12 गए तो 12, 18 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है, 18 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? और करते हैं इनइक्वलिटी वाला, और करते हैं इनइक्वलिटी। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, सीबीएसई 2020 में आया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y, x² + y² लेस देन इक्वल टू 9, x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 3।
ये वाला है। सबसे पहले तो कर्व्स पहचानो, कमेंट करके बताओ कौन कौन से कर्व है, कौन कौन से कर्व हैं बताओ। पहला कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इनइक्वलिटीज को तो हटाओ पहले। और दूसरा क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सर्कल है और लाइन है बिल्कुल। ये वाला सर्कल क्या है, सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 3 है। सेंटर क्या है, ओरिजिन है और रेडियस 3 है। ठीक है। और जो लाइन है, अच्छा सर्कल ओरिजिन से पास, सॉरी ओरिजिन सेंटर है, रेडियस 3 है, तो ये पॉइंट 3,0 होगा, ये वाला पॉइंट 0,3 होगा, ये वाले भी होंगे। पहले सर्कल के हिसाब से एरिया शुरू में ही डिसाइड कर लो। अपने हिसाब से देख के बताओ कि सर्कल के हिसाब से एरिया अंदर आना चाहिए कि बाहर आना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से सर्कल का जो एरिया है वो अंदर आना चाहिए कि बाहर आना चाहिए, बताओ। वेरी गुड अमन, अनुप्राश। सर्कल के अंदर का कोई भी एक पॉइंट ले लो, ओरिजिन ले सकते हैं यहाँ पे, तो ओरिजिन भी कर ले सकते हैं यहाँ पे। ओरिजिन को रख के देखो, ओरिजिन को यहां रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 9। ये बात सही है। ठीक है, रुचि वैसे इतनी कोई खास जरूरी नहीं है, तो एक टिक मार लिया छोटा सा कि अंदर आएगा, सर्कल से अंदर आएगा। अब लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। तो यही पॉइंट्स बन रहे हैं, 3,0 और 0,3। जो मेरी लाइन है वो इन्हीं पॉइंट से पास करेगी, ऐसे जाएगी मेरी लाइन। इन्हीं पॉइंट से पास करती हुई। ये मेरी लाइन होगी। अब इसके हिसाब से एरिया बताओ, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, कमेंट करके बताओ। इस लाइन के हिसाब से जो एरिया है वो ऊपर आएगा या नीचे आएगा, कौन सा एरिया आएगा बताओ लाइन के हिसाब से। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने की जरूरत भी नहीं है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो आ ही गए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो आ ही गए। तो इसके हिसाब से ऊपर आएगा या नीचे आएगा, अंदर बाहर मत बताओ, ऊपर आएगा कि नीचे आएगा लाइन के हिसाब से, लाइन के हिसाब से ऊपर या नीचे। बिल्कुल अनुप्राश, देवेश, अमन, एकदम ठीक है। यहाँ पे भी ओरिजिन रख के देख सकते हैं ना, ओरिजिन, ओरिजिन रख के देखो इसके अंदर, इसके अंदर ओरिजिन रखोगे तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या ये बात सही है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। यानी ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, ओरिजिन से दूसरी तरफ आएगा। ओरिजिन की तरफ आता तो ये सेटिस्फाई करता, ओरिजिन से दूसरी तरफ यानी कि ऊपर की तरफ आएगा, लाइन का जो एरिया है वो ऊपर की तरफ आएगा। अब इनका कंबाइंड एरिया कहाँ है, अब इन दोनों का कंबाइंड एरिया कौन सा है बताओ। क्या इन दोनों का कंबाइंड एरिया ये नहीं बन रहा है, ये वाला, क्या इन दोनों का कंबाइंड एरिया ये नहीं बन रहा है। धन्यवाद देवेश, है ना। तो अब ये एरिया कैसे निकलेगा, ये वाला एरिया अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो ये वाला एरिया निकलेगा कैसे बताओ। देखो अगर 0 से लेके 3 तक, अगर 0 से लेके 3 तक सर्कल का इंटीग्रेशन कर दूंगा, 0 से लेके 3 तक सर्कल का इंटीग्रेशन कर देंगे,
0 से लेके 3 तक अगर सर्कल का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, 0 से देखो जब सर्कल का करोगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा ये वाला। और फिर जब 0 से लेके 3 तक लाइन का करोगे तो इसके नीचे वाला एरिया आ जाएगा, ये इसके नीचे वाला आ जाएगा। तो सर्कल वाले में से लाइन वाला घट जाएगा तो ये वाला एरिया बच जाएगा। मानते हो? सर्कल में से लाइन वाला घटा देंगे। अच्छा, कंपटीशन में अगर आ गया, अगर मान लो एक क्वेश्चन कंपटीशन में आता तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज नहीं करना है। पूरे सर्कल का एरिया निकाल सकते हो, कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, रेडियस 3 है, पाई आर स्क्वायर। ये चौथा पार्ट है सर्कल का, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये वाला एरिया हो जाएगा, बिल्कुल अमन। इसका एरिया तो ये वाला हो जाएगा सर्कल का। और ये जो लाइन ने बनाया है, जो ये लाइन ने एरिया बनाया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाई है। तो इसका एरिया कैसे निकल जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यही आना है मेरा एरिया तो। ठीक है, अगर कंपटीशन में आ जाए मान लो ऐसा सवाल, तो ऐसे कर दो, सीधा दिख रहा है। यहाँ पे इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। पर अब बोर्ड में तो इंटीग्रेशन से ही करना, उसने लिखा है यूजिंग इंटीग्रेशन। तो पहले क्या करेंगे, 0 से 3 तक सर्कल में से y निकालेंगे। सर्कल में से y कितना आएगा, रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी लिमिट्स पे हमें लाइन को इंटीग्रेट करना, तो इसमें से ही घटा रहा हूं मैं यहीं पे। यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 3। यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस, हाइट 3 है, सॉरी, बेस इंटू हाइट 3। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन करो, x/2 रूट में सेम, माइनस में a स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, माइनस में एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस का 3x। यहाँ पे भी लिमिट लग जाएगी 0 से 3। अब हो जाएगा ये सिंप्लीफाई, छोड़ दूं मैं, आगे इसको कंटिन्यू कर लेना तुम, आगे इसको कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, आंसर आएगा इसका 9/4 पाई माइनस 2, 9/4 पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आएगा। ठीक है, इसको आगे कर लेना। और देखो, अब ये इनइक्वलिटी वाला हो जाएगा, ये बताओ, इनइक्वलिटी वाला और कराने की तो जरूरत नहीं है, मैं एक दो और करा देता। इनइक्वलिटी वाला और कराने की तो जरूरत नहीं है, जल्दी बताओ, हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। हाँ, डीपीपी में दे दिया मैंने ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैसे ये क्वेश्चन आजकल तो आता नहीं है, पर मैं करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by the line find the area of the triangle whose vertices are के vertices क्या हैं, 2 माइनस 2, 4,5 एंड 6,2। ये करना है। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एक ट्रायंगल का एरिया बताओ
इंटीग्रेशन का यूज करके, जिससे ये एरिया बनेगा। सबसे पहले तो ये ट्रायंगल बना के देखो कैसी दिखेगी। एक रफ आइडिया से ट्रायंगल बनाओ, बनेगी कैसे। बारी बारी से तीनों पॉइंट देखो। 2 कोमा -2 पॉइंट कहाँ मिलेगा? 2 कोमा -2 पॉइंट यहाँ मिलेगा। एक्स पे भी 2 चलूंगा, वाई पे भी 2 चलूंगा, तो ये मान लो मैंने ए पॉइंट बोल दिया 2 कोमा -2, ये तो हो गया ए पॉइंट। फिर मान लो बी पॉइंट है 4 कोमा 5, एक्स पे चलूंगा 4 और वाई पे चलूंगा 5, तो मान लो बी पॉइंट यहाँ मिल गया 4 कोमा 5, इससे थोड़ा सा आगे रहेगा ये, ठीक है, इससे इधर आगे। और फिर कौन सा है 6 कोमा 2, ये और भी आगे रहेगा। यहाँ पे 4 चले हो तो यहाँ पे 6 चलना है, तो ये वाला पॉइंट मान लो 6 कोमा 2, ये सी पॉइंट है। गुड इवनिंग प्रिंस। तो अगर अब यहाँ से देखें ट्रायंगल कौन सी बनी, ये ट्रायंगल ऐसी बनेगी तुम्हारी, ये ट्रायंगल कुछ ऐसी बनेगी। इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है यूजिंग इंटीग्रेशन। इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है हमें इंटीग्रेशन का यूज करके। तो देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से आ जाता है। कई बार तो इक्वेशंस डायरेक्ट दे देता है तुम्हें, कई बार तो डायरेक्टली लाइंस की इक्वेशन ही दे देगा, कहेगा इन तीनों लाइन से ट्रायंगल बनी है उसका एरिया बताओ। कई बारी पॉइंट्स दे देता है और फिर एरिया पूछ लेता है। तो तुम्हें पहले क्या करना है, तीनों लाइंस की इक्वेशन बनानी है। तीनों लाइंस की क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है, ठीक है। ए बी की, बी सी की और ए सी की, तीनों की इक्वेशन बनाएंगे। तो ए बी की इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो ए बी का स्लोप कितना आएगा, ए बी का स्लोप y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यानी कि 7/2, ये स्लोप आएगा ए बी का। और एक पासिंग पॉइंट यूज करके इक्वेशन बना देंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी। तो ए बी की इक्वेशन क्या बनेगी, या तो ये पॉइंट यूज कर लो या ये पॉइंट यूज कर लो। याद है ना कैसे बनाते थे लाइन की इक्वेशन, y माइनस y1, मान लो मैं ये पॉइंट यूज कर रहा हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू में स्लोप इंटू में x माइनस x1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो ये हो जाएगा 2y प्लस का 4 इज इक्वल टू 7x माइनस का 14। तो ये कितना हो जाएगा 7x, इन दोनों को उधर ले जाओ उठा के, 7x माइनस 2y, 14 को इधर ले आओ, इज इक्वल टू 18। ये तो आ गई ए बी की इक्वेशन, ए बी की इक्वेशन बन गई। अच्छा पहले तो एक चीज डिसाइड ही कर लो तुम, पहले तो एक चीज डिसाइड कर लो कि एरिया निकलेगा कैसे। पहले तो एक चीज ये डिसाइड करो कि एरिया निकालना कैसे है। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया निकालना अच्छी चॉइस है या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में? तुम्हें ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो कैसे करोगे ये समझो। पहले तो देखो, जब ये एक्स एक्सिस से नीचे चला जाए ना, तो एक बार वाई एक्सिस को कंसिडर करके देखना, क्योंकि जब ये नीचे चला जाता है ना तो थोड़ी सरदर्दी हो जाती है। जब ये नीचे चला जाता है थोड़ा सा एरिया तो सरदर्दी, क्योंकि ये नेगेटिव आ जाता है, फिर इसको पॉजिटिव बनाने की सरदर्दी रहती है। पर अगर तुम वाई एक्सिस की तरफ देखो तो एक बार वाई एक्सिस को देखो जरा। अगर मैं यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा लूं और यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा लूं, अब जरा एक चीज समझो, अगर मैं हमारी ये वाली जो लाइन है, ऊपर जो दो लाइंस है उनको देखो। अगर मैंने बीसी का इंटीग्रेशन करा दिया, अगर मैंने हमारी बीसी लाइन का इंटीग्रेशन करा दिया, एक ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये वाला, इनको डॉटेड से ड्रॉ कर लो, कंफ्यूज ना हो जाना। एक ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। अगर मैंने बीसी का इंटीग्रेशन कर दिया, ये अगर मैंने बीसी का इंटीग्रेशन कर दिया यहां से यहां तक, तो मेरे पास कौन सा एरिया आ जाएगा, मेरे पास ये सारा एक का सारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। प्लस में अगर मैंने एसी लाइन का इंटीग्रेशन कर दिया, यहां से यहां तक एसी का इंटीग्रेशन कर दिया, तो मेरे पास ये सारा एरिया आ जाएगा। इनको जोड़ दूंगा, एसी का इंटीग्रेशन में ये सारा आ गया, बीसी के इंटीग्रेशन में ये सारा आ गया, दोनों को जोड़ दिया तो ये पूरा इंटीग्रेशन आ गया। अब इसमें से क्या करें, इसमें से ये जो ए बी लाइन वाला एरिया आएगा, ये जो ए बी लाइन का जो एरिया आएगा ये वाला, इसको घटा देंगे।
ए बी लाइन का एरिया क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यही बचेगा ट्रायंगल वाला एरिया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? यानी कि x की जगह पर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना एक बेटर ऑप्शन है। ये वाला पॉइंट कितना है, 0,-2 है। ये वाला एरिया कितना है, 0, ये वाला पॉइंट क्या है, 0,2 है, और ये वाला है 0,5। यानी कि सब में से मुझे, बिल्कुल एकदम सही है, BC प्लस AC माइनस AB, यानी कि सब में से मुझे x की वैल्यू चाहिएगी। तो x की वैल्यू निकाल के रख भी लो साथ साथ। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 18 + 2y/7। यह आ गया AB में से x की वैल्यू, x ऑफ AB लिख सकते हो इसको, ये AB का x आ गया। सिमिलरली हम बाकी की भी इक्वेशन बनाएंगे। BC की इक्वेशन बनाओ, तो पहले मुझे BC का स्लोप बनाना पड़ेगा। BC का स्लोप कितना आएगा, y2 माइनस y1, 5 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस x1, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, तो ऊपर तो हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा -2, तो -3/2 हो जाएगा। इक्वेशन बनाओ। हाँ राजा, गुड इवनिंग। इक्वेशन ऑफ BC, पॉइंट कोई भी यूज कर लो, चाहे से ये वाला यूज कर लो या फिर ये वाला, 4,5 यूज कर लेते हैं। तो क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू में 3/2 इंटू में x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, 2y माइनस 10 इज इक्वल टू -3x प्लस का 12। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, -3x कितना आएगा, 2y माइनस 32, 3 से डिवाइड करा दो, -3 से, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3, इसका साइन चेंज हो जाएगा 32 माइनस 2y। ये आ गया BC का x। ठीक है, फिर स्लोप ऑफ AC का स्लोप बनाएंगे। AC का स्लोप कितना आएगा, y2 माइनस y1, 2 माइनस में -2, 2 माइनस में -2 अपॉन में 6 माइनस 2। ठीक है, 6 माइनस 2, तो ऊपर तो हो गया 4 और नीचे भी हो गया 4, तो AC का स्लोप आ गया 1। तो इक्वेशन ऑफ AC कितनी आ गई, इक्वेशन ऑफ AC आ जाएगी y माइनस, कोई भी पॉइंट यूज कर लो, ये वाला कर लेते हैं 6,2, y माइनस 2 इज इक्वल टू में 1 इंटू में x माइनस 6। तो y माइनस 2 किसके बराबर आ गया, x माइनस 6 के, 6 को इधर ही ले जाओ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस 4 हो जाएगी। ये x आ गया AC का। 5 का आएगा, 5 का अमन, 5 नंबर के क्वेश्चन है, सारे जितने भी कराए हैं सब 5-5 में आए हुए हैं। तो एरिया क्या निकलेगा फिर फाइनली, पहले क्या करेंगे, -2 से लेके, पहले क्या करेंगे, -2 से लेके और 2 तक किसका इंटीग्रेशन कर देंगे, AC का। -2 से 2 तक AC का करेंगे तो ये सारा एरिया आ जाएगा। तो क्या करेंगे, -2 से लेके 2 तक x ऑफ AC का इंटीग्रेशन कर दो। फिर क्या करोगे, प्लस में -2 से लेके 3 तक, सॉरी -2 से नहीं, 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक किसका इंटीग्रेशन कर दोगे, 2 से लेके 5 तक AC का, BC का इंटीग्रेशन कर देंगे। 2 से लेके 5 तक किसका कर देंगे, BC का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये ऊपर वाला भी सारा आ जाएगा। 2 से लेके 5 तक क्या कर देंगे, x ऑफ BC, और माइनस में पूरा यहां से नीचे वाला -2 से लेके 5 तक AB का कर दो, -2 से लेके 5 तक x ऑफ AB का कर दो इंटू में dy। ये हमारा फाइनल एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। यानी कि एरिया क्या बन जाएगा, -2 से लेके 2 तक AC में से क्या निकलेगा, y प्लस 4, y प्लस 4 dy, प्लस में -2 से लेके 5 तक BC में से निकालो, BC में से क्या निकला था x, 1/3, 32 माइनस 2y,
डी वाई, और माइनस में -2 से लेके 5 तक ए बी में से निकालो। ए बी में से क्या निकला है? 1/7 18 + 2y, 1/7 18 + 2y dy। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, बताओ कराऊं इसको आगे या कर लोगे? इंटीग्रेशन सोल्व करके लिमिट लगा लेंगे। इंटीग्रेशन सोल्व करके क्या लिमिट लगा लोगे? ठीक था राजा। पूजा कह रही है करवा दीजिए प्लीज। अरे इंटीग्रेशन करके लिमिट ही तो रखनी है यार पूजा, इतने ज्यादा इंटीग्रेशन के सवाल करा दिए, अभी भी ये समस्या आ रही है। डेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा हो गया, अब तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तुम क्या प्रैक्टिस करोगे फिर? प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बीसी की लिमिट रॉन्ग है। हाँ, बीसी की लिमिट रॉन्ग है। बीसी की लिमिट क्या थी? 2 से 5 थी। बीसी की लिमिट नहीं प्रथम, बीसी की लिमिट क्या है? 2 से लेके 5 है। तो इसमें अपर लिमिट रखो भाई, वाई स्क्वायर में रखोगे तो अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट भी 4। वाई में रखोगे तो अपर लिमिट 2, माइनस में लोअर लिमिट -2। 1/3 32, अपर लिमिट रखो वाई की जगह पे 5, लोअर लिमिट रखो 2, -2। माइनस में वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर में 5 रखोगे तो 25, लोअर लिमिट रखोगे तो 4। अपर लिमिट रखोगे तो 5, लोअर लिमिट रखोगे तो -2। वाई स्क्वायर कितना है? 25, लोअर लिमिट है 4। अब तो हो जाएगा पूजा, या अब भी नहीं हो पाएगा? अब तो जोड़ घटा करना है, ये तो कर लेना। अब तो जोड़ घटा करना है सिर्फ। बोलो और देखो। एक वो करते हैं जिसके अंदर इक्वेशंस गिवन है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया of the region, find the area of the region bounded by the lines find the area of the region bounded by the lines 3x minus का 2y plus 1 is equal to 0, 2x plus 3y minus 21 is equal to 0 and x minus 5y प्लस का 9 इज इक्वल। अब इसके अंदर वर्टिसेस नहीं दिए हैं, इसके अंदर तुम्हें क्या दे दिया? इसके अंदर तुम्हें ट्रायंगल की जो साइड्स है ना उनकी इक्वेशंस दे दी, यानी कि वर्टिसेस तुम्हें खुद निकालने पड़ेंगे। वर्टिसेस हमें क्या करने पड़ेंगे? खुद कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो पहले तो इन लाइंस को ड्रॉ कर लो, पहले तो इन लाइंस को क्या कर लो? ड्रॉ कर लो। तो पहले वाली लाइन को ड्रॉ करो। अच्छा, ड्रॉ करने में ज़्यादा फेयर के चक्कर में नहीं करना, हवा में भी कर सकते हो।
ड्रॉ करने का कोई इतना खास नंबर नहीं मिलेगा। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 1/2, यहाँ मिलेगा। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1/2 आएगी, और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -1/3। यानी कि यहाँ से ऐसे जा रही है हमारी एक लाइन, जो हमारी एक लाइन है वो हमारी यहाँ से इस तरीके से जा रही है, ये हमारी एक लाइन है। इन पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता, ये जो पॉइंट्स थे, हमें लाइन के बारे में बस पता होना चाहिए। ये वाली मेरी पहली लाइन है, कौन सी? 3x - 2y + 1 = ये तो ये है। दूसरी लाइन को देखो, x की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 7, ऊपर यहाँ पे। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 10.5, यानी कि यहाँ। यानी कि जो हमारी एक लाइन है वो यहाँ से ऐसे जाएगी इस तरीके से, ऐसे इसको यहाँ से कट करती हुई, ठीक है। दूसरी लाइन ये है। ये क्वेश्चन 2019 में आया था, CBSE 2019 में, और जो पिछले वाला क्वेश्चन था वो CBSE 2020 में आया था, लिखा था मैंने, ठीक है। ठीक है, दूसरी ये बन गई। तीसरी और बनाओ। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई? +9/5। +9/5 तो ऊपर ही आ गई, फिर यहाँ पे कितनी आई थी? 1/2 आई थी। 9/5 तो इससे ऊपर मिलेगी यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और जो y की वैल्यू है, y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू 9 यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आई? ये, और x की वैल्यू 9 आई ये। तो यार ये तो हमने थोड़ी गड़बड़ कर दिया है काम, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है काम। नहीं नहीं, -9 आएगा ना, सॉरी, -9, +9 नहीं, -9। हाँ बिल्कुल, अमित सही कह रहा है, सही कर रहे हैं, -9 आएगा, -9 आएगा। मैं +9 समझ गया, -9 आएगा ना। y की, x की वैल्यू 0 रखी तो 9/5 यहाँ आया, और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू -9 इधर पीछे आएगी। ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारी लाइन जाएगी वो यहाँ से ऐसे जाएगी, जो हमारी लाइन जाएगी वो इधर पीछे से ऐसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी, ये कुछ इस तरीके से ये जाएगी। पीछे होगा ना -9, x की वैल्यू जो -9 है वो इधर आएगी, ठीक है। मैं सोचा उधर आएगी। तो ये वाली लाइन थी 2x + 3y - 21 = 0, और ये वाली लाइन बना दी x - 5y + 9। बन गई ना ट्रायंगल, ये बीच की ट्रायंगल बन गई ABC। अब पहला काम क्या करना है? इसके वर्टिसेस फाइंड आउट करना है। हमें इस ट्रायंगल के वर्टिसेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तभी आगे का काम हो पाएगा। यहाँ से मुझे x और y की वैल्यू निकालने की टेंशन नहीं है, पहले वर्टिसेस निकालो। A वर्टेक्स किसका है? इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का, यानी कि पहले दोनों लाइन को सोल्व करोगे तो A वर्टेक्स आएगा। इसको 2 से गुना करा लो, इसको 3 से गुना करा लो। इसको 2 से गुना कराओगे तो 6x - 4y + 2 = 0। इसको 2 से करा दिया, इसको 3 से करा दो, तो हो जाएगा 6x + 9y - 63 = 0। दोनों को घटा देंगे, माइनस माइनस प्लस, ये तो हो गया माइनस का 13y प्लस का 65 = 0। तो y की वैल्यू तो आ गई 5। y की वैल्यू 5 किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, सपोज पहली में ही रख दी, तो 3x माइनस का 5 रखा तो 10 + 1 = 0। तो 3x की वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो जो हमारा पॉइंट है वो कितना बन गया? A पॉइंट, ये पॉइंट है 3,5।
फिर बी पॉइंट निकालेंगे। बी पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है? बी पॉइंट, ये जो बी पॉइंट है, ये हमने कौन सा पॉइंट निकाला भाई? कौन कौन सी लाइन सोल्व कर दी? हाँ सही करिए ना। अब ये 3x माइनस 2y और ऑरेंज वाली को सोल्व करोगे, यानी पहली और तीसरी को जब सोल्व करोगे तो बी पॉइंट आ जाएगा। फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करोगे तो बी पॉइंट आ जाएगा। फर्स्ट और थर्ड को कैसे सोल्व करेंगे? पहली इक्वेशन तो है 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जो तीसरी वाली लाइन है इसको 3 से ही गुना करा लो, ठीक है? 3 से गुना करा लो। जब 3 से गुना कराओगे तो 3x माइनस का 15y प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? 13y माइनस का 26 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। y की वैल्यू 2 किसी भी एक लाइन में रख दो उनमें से। तो y की वैल्यू जब इसके अंदर 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? -10। और -10 और प्लस का 9, माइनस का 1, उधर जाके प्लस का 1 बन जाएगा। तो x की वैल्यू तो आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 2। ये वाला पॉइंट कितना हो गया? 1,2 हो गया, ठीक है? 1,2 हो गया। अब दूसरी और तीसरी को सोल्व करना है तो सी पॉइंट आ जाएगा फाइनली। तो क्या करना है? इसको 2 से गुना करा देंगे और उसको जरूरत नहीं है। तो जो सेकंड लाइन है वो क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसको 2 से गुना करा दो, 2x माइनस 10y प्लस 18, 2x माइनस 10y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है? हाँ, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? 13y माइनस का 39 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। y की वैल्यू 3 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो इसमें रख दी y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 रख दोगे तो -15 हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये वाला पॉइंट कितना बन गया? 6,3। अब देखो, अब इसका तो x के रिस्पेक्ट में करना ही अच्छा रहेगा। इसका तो x के रिस्पेक्ट में करना ही एक बेटर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि सारा ऊपर है। ये वाला परपेंडिकुलर 1 पे डल जाएगा, ये वाला 3 पे डल जाएगा और ये वाला 6 पे डल, ठीक है? ये वाला पॉइंट है 1,0, ये वाला है 3,0, ये वाला है 6। अगर 1 से लेके 3 तक, अगर 1 से लेके 3 तक मैं ए बी का इंटीग्रेशन करूंगा, हाँ हाँ ये फेयर में निकालने पड़ेंगे, वर्टेक्स सारे निकाल के दिखाने हैं, ये काम है करने का। वर्टेक्स निकालना है, लाइन बना के दिखानी इतनी जरूरी नहीं है। ए से लेके बी तक अगर लाइन का इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये वाला पूरा। ए से 1 से लेके 3 तक अगर ए बी लाइन का कर दोगे तो ये आ जाएगा, और फिर 3 से लेके 6 तक ए सी लाइन का कर दोगे तो ये आ जाएगा, यानी पूरा आ गया। दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा। और फिर मैं 1 से लेके 6 तक बीसी लाइन का घटा दूंगा, 1 से लेके 6 तक मैं बीसी लाइन का सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरा एरिया बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया सभी को? पहले मैं क्या कह रहा हूँ, ए बी का एरिया निकालेंगे प्लस में ए सी का एरिया निकालेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट किसका कर देंगे? फिर बी सी का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बी सी का जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नीचे नीचे वाला ही एरिया बनेगा, है ना? तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। समझ गए कैसे होगा एरिया? तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हो जाएगा 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक एक्स ऑफ ए बी, ए बी का एक्स चाहिएगा। फिर 3 से लेके 6 तक, 3 से लेके 6 तक ए सी का ए बी चाहिएगा। और फिर 1 से लेके 6 तक बी सी का
क्या चाहिएगा हमें, ए बी चाहिएगा, ये चाहिएगा। तो 1 से लेके 3 तक ए बी का एक्स कैसे निकालोगे, जो ए बी लाइन थी, ये वाली जो ए बी लाइन थी इसमें से एक्स निकालो, कितना हो जाएगा 2y माइनस 1/3, 2y माइनस 1/3, सॉरी 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 y निकालना है, y, x क्यों लिख रहा हूं यार, x नहीं y, y ऑफ ए बी, y ऑफ ए सी, y ऑफ ए बी, y ऑफ ए सी और y ऑफ बी सी। y लिखना था ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y लिखना पड़ेगा। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू, y उधर जाएगा 3x प्लस 1/2, 3x प्लस 1/2 dx, प्लस में 3 से 6, AC में से y निकालो, AC में से y निकालो, AC की इक्वेशन ये वाली है, इसमें से y निकलेगा तो कितना आएगा 21 माइनस 2x/3, 21 माइनस 2x/3, 21 माइनस 2x/3 dx। और 1 से लेके 6 तक BC में से y क्या आएगा, BC में से, इसमें से y क्या निकलेगा, x प्लस 9/5, x प्लस 9/5। बोलो अभी आगे हो जाएगा क्या, इसको आगे सोल्व कर लेंगे या कराऊं, अब तो इंटीग्रेशन करना रह गया बस, 1/2 बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होएगा 3/2 x स्क्वायर प्लस x, 1 से लेके 3 तक का इंटीग्रेशन 1/3 बाहर आ जाएगा, 21x माइनस का x स्क्वायर 3 से लेके 6 माइनस का 1/5 x स्क्वायर बाई 2 प्लस का 9x 1 से लेके 6 dx होगा, dx। अब आगे कर लेंगे इसको, इसका मैं आंसर बता देता हूं तुम्हें, इसका आंसर है 13/2। क्या हो गया, माइनस में x प्लस 9 आएगा, माइनस में x प्लस 9 देखने दो, नहीं यार ये -5y उधर जाके प्लस का बन जाएगा ना मन, 5y उधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ तो x प्लस 9 ही रह जाएगा, 5y उठ के उधर जाएगा तो x प्लस 9 और अपॉन में 5। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, अभी है टाइम, जितना हो जाए उतना सही है। मेरे को लगता है अब तो कर लोगे तुम एरिया वाला सवाल, हो जाएगा एरिया वाला, बोलो या नहीं होगा अभी भी, कॉन्फिडेंस आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, CBSE 2021-22 में आया था ये, फाइंड द एरिया, थोड़ा अलग है, बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 1, ये है, ये करना है। ठीक है, ये देखो कैसे करेंगे, इसमें मॉडुलस है, मॉडुलस का ग्राफ क्या बनता है हमेशा, मॉडुलस का ग्राफ बनता है वी शेप्ड ग्राफ, मॉडुलस का ग्राफ हमेशा क्या बनता है, मोड एक्स के बारे में कुछ बातें हैं, मोड एक्स ग्राफ, मोड एक्स फंक्शन तो तुम्हें याद होगा कैसे बिहेव करता है, अगर 0 या 0 से बड़े पे देखोगे तो ये पॉजिटिव रहता है, एक्स ही रहेगा, और 0 से छोटा रखोगे तो ये माइनस एक्स रहेगा, है ना। दूसरी चीज, इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, जहां पे ये बीच वाला फंक्शन 0 वैल्यू लेता है ना, जहां पे ये x 0 बनेगा, वहां से इसका वी शेप ग्राफ चलता है, वहां से इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा वी शेप, जहां से इसने अंदर 0 लिया है, ये वाला जो 0 हुआ है अंदर, वहां से एक वी शेप्ड ग्राफ बन जाता है। तो उसी से हमें हमारी चीज को कंपेयर करना है, जो हमारा ये मॉडुलस वाला है ये कहाँ पे 0 बन रहा है अंदर, ये जो y इज इक्वल टू मोड एक्स प्लस 1 है, ये टूटेगा कैसे, पहली बात तो ये टूटेगा कुछ ऐसे
अगर x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी लोगे तो ये x माइनस 1 रहेगा, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ये बताओ कि ये वी शेप ग्राफ बनेगा कहां से? जहां से अंदर वाला फंक्शन जहां पे 0 बन रहा है वहां से। तो x माइनस 1 0 कहां बन रहा है? 1 से 0 बन रहा है, तो ये 1 से वी शेप ग्राफ लेगा। ये 1,0 पॉइंट होगा, यहां से ये एक वी शेप्ड ग्राफ बन जाएगा ऐसा, वाई एक्सिस को काटता हूं। ये हो गया हमारा इस फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। और y इज इक्वल टू 1 लाइन तुम्हें पता है कैसी जो होती है, अच्छा ये पहले ये देखो कि ये कट कहाँ कर रहा है इसको, y एक्सिस को कट कहाँ कर रहा है ये देखो। सबसे पहले y एक्सिस को कट कहाँ करेगा? जहां पे x की वैल्यू 0 होगी, तो x की वैल्यू 0 रख दो। x की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये पता लग जाएगा कि y को कहाँ कट कर रहा है। तो अगर x की वैल्यू 0 रख दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 माइनस 1 का मोड, यानी कि 1। यानी कि ये वाला पॉइंट कितना है? 0,1 है। तो जो हमारा कर्व है, जो y इज इक्वल टू 1 लाइन है, फिर तो यहीं से ही पास होगी। अगर तुम ये नहीं निकालते तो पता नहीं लगता ना वो लाइन ऊपर से जाएगी, नीचे से जाएगी, इसी में से जाएगी। तो अब ये लाइन इसी में से ही जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी y इज इक्वल टू 1 लाइन। अब ये वाला एरिया बना, अंदर वाला, ये एरिया कैसे निकालोगे बताओ? ये वाला एरिया बना, ये एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? अच्छा, और ये वाला पॉइंट कितना होगा? ये वाला पॉइंट, ये भी जरूरत पड़ेगी। y की वैल्यू 1 रख दो तो फिर x की वैल्यू कितनी आएगी ये देखो। अगर y की वैल्यू 1 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है ना, तो y की वैल्यू 1 रख दो। y की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये मोड ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो x माइनस 1 जो है या तो 1 के बराबर होगा या x माइनस 1 -1 के बराबर होगा। या तो इसने वैल्यू ली है x इज इक्वल टू 2 या फिर इसने एक वैल्यू ली है x इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू 0 तो देख ही लिया, ये वाला पॉइंट कितना है? 2,0 है। यानी कि अब बताओ कैसे एरिया निकालोगे इसका? यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा तुम्हारा, ये कितने पे ड्रॉ होगा? 2,0 पे। बोलो कैसे करोगे? 0 से लेके अगर हम 0 से लेके 2 तक, अगर मैं हम y एक्सिस को ही इंटीग्रेट कर दूं, इसको 0 से लेके अगर 2 तक y एक्सिस का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा ये वाला। बोलो 0 से लेके 2 तक अगर हम ये पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे y एक्सिस का तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, है ना। बिल्कुल अमन, वेरी गुड। और फिर 0 से लेके 2 तक मॉडुलस का इंटीग्रेशन करोगे, 0 से लेके 2 तक जब मॉडुलस का इंटीग्रेशन करोगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, और जब दोनों को घटा देंगे तो ये बन जाएगा, है ना। लाइन में से मॉडुलस का घट जाएगा, बिल्कुल सही है। पर एक चीज ध्यान देना, मॉडुलस फंक्शन का 0 से लेके 2 तक तुम सीधा कर पाओगे क्या? क्योंकि 0 से 2 तक मॉडुलस टूट रहा है, 0 से लेके 2 तक जो मॉडुलस है वो ब्रेक हो रहा है। अगर 0 से 1 तक की बात की जाए तो 1 से छोटे पे मेरा फंक्शन ये लेना है मुझे, 1 से छोटी वैल्यू पे फंक्शन ये वाला लेंगे, और 1 से बड़ी वैल्यू पे फंक्शन ये वाला लेना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रख लेना, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया हमारा कैसे निकलेगा? पहले तो 0 से लेके 2 तक लाइन का कर देंगे। लाइन तो कितनी है? 1 ही है, लाइन तो 1 ही है। और माइनस में 0 से लेके 2 तक मॉडुलस का कर देंगे। अभी मॉडुलस तुम्हें वैसे भी ब्रेक करना आता है, अगर यहां से देखो तो यहां से भी ब्रेक हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में सिखाया था ना मैंने। फिर 0 से लेके 2 तक -1 dx, और माइनस में ये पहले 0 से लेके 1 तक होगा, उसके अंदर ये नेगेटिव रहेगा तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और प्लस में 1 से लेके 2 तक पॉजिटिव रहेगा तो उसमें ये ऐसे ही रह जाएगा। समझ आ रही है बात? तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x हो जाएगा,
1 से लेके 2 तक, माइनस में इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस का एक्स 0 से लेके 1 तक, प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का एक्स 1 से लेके 2 तक। ठीक है, अब इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रखो, अपर लिमिट रखा 2, लोअर लिमिट रखा 1, यहाँ पे भी रखो अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखा 1 रखा तो कितना बना, 1 रखा तो 1/2 माइनस का 1, और लोअर लिमिट रखा तो 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। 1 रखा तो 1/2 माइनस 1, लोअर लिमिट रखी तो 0। यहाँ पे भी करेंगे, अपर लिमिट रखो, 2 रखा तो 4/2 2 हो जाएगा, और माइनस में 2। अब लोअर लिमिट रखो, 1 रखा तो 1/2 और माइनस का 1, ये बन जाएगा, ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो 2 माइनस 1 तो हो गया 1, 1/2 में से 1 गया तो माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, और प्लस में ये कितना हो गया, ये तो हो गया 0, और ये कितना हो गया माइनस 1/2, एक माइनस बाहर है तो प्लस का 1/2। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, 0 कैसे आ गया, कोई साइन में गड़बड़ कर दी हमने, कोई साइन की मिस्टेक कर दी। कोई साइन की मिस्टेक हो गई है, कहाँ पे है मिस्टेक, दिख रही है तुम्हें कोई? अच्छा, ये लोअर लिमिट 0 है, देखो ये लोअर लिमिट 0 है, 1 नहीं है 0 है, ये लोअर लिमिट 0 थी ना, यहाँ पे मैंने 1 लिख दी, तो यहाँ पे 2 माइनस 0 आएगा, सही कर रहे हैं, ये 2 आएगा, लोअर लिमिट 0 थी, मैंने 1 लिख दी थी, तो ये कितना हो गया 2 और माइनस में 1, 1 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, सही है, आंसर 1 ही दिया हुआ है, 1 स्क्वायर यूनिट ही है। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गई बात? तो अब ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होता है, फ्राइडे से डिफरेंशियल इक्वेशंस को शुरू करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर करा दिए हैं। ठीक है, ठीक है, तो फ्राइडे से शुरू करेंगे, अब तुम्हारे हाथ में, अच्छे से प्रैक्टिस करो, डीपीपी में से करो, ये क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं इनको दोबारा करो, एनसीईआरटी में से करो, एनसीईआरटी तो सारी ही करनी है, ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कर लेना, आराम से हो जाएंगे, और मंडे से हम हमारा अगला चैप्टर शुरू करेंगे, सॉरी मंडे बोल रहा हूँ, फ्राइडे से डिफरेंशियल इक्वेशंस को। ठीक है, चलो, तो मेरे को उम्मीद है कि एरिया अच्छे से क्लियर हो गया होगा, 5 नंबर अब तुम्हारे कहीं नहीं जाएंगे। अब हम मिलेंगे फ्राइडे को, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर। हाँ, ये बतानी बात मैं भूल गया, वन शॉट वीडियो जरूर से जरूर करना, ये बात मैं बतानी भूल गया हूँ, वन शॉट वीडियो को मत छोड़ना, वन शॉट वीडियो को जरूर जरूर से, बस सवाल सवाल देख लेना, कंसेप्ट मत पढ़ना, जो सवाल सवाल कराए हैं वो कर लेना, क्योंकि मैंने जो वन शॉट में कराए हैं वो क्वेश्चन नहीं कराए, अगर तुम वन शॉट के क्वेश्चन भी कर लेते हो तो फिर तुम्हारे पिछले 3-4 साल के सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो वन शॉट जरूर से जरूर उसके क्वेश्चन देख लेना, चाहे 1.5x पे देख लेना, 2x पे देख लेना, ठीक है, खुद से कर लेना, या फिर उसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में है, उस इंटीग्रेशन वाली वीडियो का भी। चलो, तो अब मिलेंगे फ्राइडे को, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।